शुभांकर, मैं अब आपके पास आ रही हूँ। सुबह सुबह से हिंसा और झड़प और ये सब की वो खबरें आ रही हैं, ईवीएम मशीन खराब होने की खबरें आ रही हैं। ये बताया जा रहा है कि ममता बनर्जी धरने पे बैठ गई हैं। कोई कह रहा है कि ज्ञानेश कुमार राफेल भेजेंगे वेस्ट बंगाल। ये समझ में नहीं आ रहा है आखिर हो क्या रहा है। और ये ऊपर से ताबड़तोड़ जो वोटिंग है उसका राज क्या है? क्या ज्ञानेश कुमार का फॉर्मूला फेल हो गया है या फिर ममता बनर्जी के डरने की बात है? जी देखिए नीलू जी, अब ना मैं रेटोरिक्स की बात नहीं करूंगा क्योंकि उसका समय पूरा हो चुका है। क्योंकि ये बातें अगर मैं कहता रहूं कि अभी जैसे विवेक जी कह रहे थे कि अगर मैं भी अगर वही चीज कह रहा हूँ कि अभी अगर हम जो हमारे नारे में होता है वही अगर कहे कि नहीं हम तो जीत रहे हैं, नहीं हम तो ये हो रहे हैं, वही चीजें से चलाते रहे तो उसके लिए सेंस नहीं रह जाएगा डिस्कशन का। लेट अस नॉट टॉक अबाउट द ग्राउंड पॉलिटिक्स। हो क्या रहा है, मजे नहीं, की बात अभी देखिए, दो तीन चीजें हैं। वोटिंग के दिन क्या हो रहा है, थोड़ा सा ग्राउंड की मैं वही सिचुएशन भी बात बता रहा हूँ, मैं ग्राउंड मैं वहां की ग्राउंड मैं वही बता रहा हूँ कि मैं अभी तक कंटिन्यूअस मैं अपने वहां पे सभी से टच में बना हुआ हूँ, हमारे जो लोग हैं उनसे मैं टच में बना हुआ हूँ। और मुझे जो सुनने में आ रहा है, मुझे जो समझ में आ रहा है, मैं बाकी चैनलों से मैं जहां तक बैठ पा रहा हूँ, तो मुझे जो समझ में आया मैं वो बता रहा हूँ। देखिए पहली बात ये समझ में आ रहा है, जैसे पाल्टा जैसे क्षेत्रों में जहां पे ये कहा जा रहा है कि वहां बीजेपी रिगिंग की बात कर रही है ना, जहां पे अजय पाल शर्मा जैसे अफसर इतने ज्यादा एक्टिव हैं, आज वो वहां पे कंप्लेन कर रहे हैं कि यहाँ पे रिगिंग हो रही है और टीएमसी रिगिंग कर रही है। तो सुपर कॉप भेजा है उन्होंने, है ना। यहाँ पे कहते हैं कि उन्होंने जागीर खान अपने आप को पुष्पा कहते हैं, तो उन्होंने सिंघम को भेजा है। मतलब बड़ी फिल्मी चीजें दिखाई दे रही हैं, ग्राउंड वर्क बिल्कुल उस तरीके से हो रहा है। अरे जागीर खान पुष्पा है कि वीरप्पन है कि थलाइवा है, ये तो जनता तय करेगी। वोट पड़ेगा, पुष्पा को कौन वोट देने जाएगा, नहीं देगा। तो ये सारी बातें आ रही हैं, अजीबोगरीब चीजें सुनने में आ रही हैं, क्योंकि अब क्या है ना कि लड़ाई एक ऐसी जगह पहुंच चुकी है जहां हर कोई कंफ्यूज्ड है। मैं प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं, जहां ये जितना कॉन्फिडेंस था ना, बीजेपी तो हर जगह ऐसा लग रहा था कि उनको जैसे ज्ञानेश जी ने तो शायद फोन करके बता दिया हो कि भाई चिंता मत करो, तुम्हारा इलेक्शन तुम्हारे घर पे पहुंचा देंगे, आप तो आराम से बैठो। मोदी जी शायद उसको बहुत मतलब अब वो डर की वजह से हो या क्या हो, जो कंफर्मेशन उनको आना चाहिए था ज्ञानेश जी से, वो शायद आ नहीं पा रहा है, तो भाग के अब किसी तरीके से काशी विश्वनाथ पहुंचे। अब बात ये कि काशी विश्वनाथ में भी उनका सुनने वाला मतलब शिव जी भी बड़े नाराज चल रहे हैं कि उनके जो भक्त जो चारों तरफ जिन्होंने बिजनेस सजा रखा था वर्षों से, उनके जो बच्चे बैठे हुए थे, सॉरी उनके जो पूर्वज वहां पे जो वो बिजनेस करते थे, उसको उठा के उन्होंने भाई गुजरात में बांट दिया। तो वहां से भाई वहां शिव जी कह रहे हैं कि भैया तुम तो भाई गुजरात में जाओ, वहां जाके देखो, बाग उधर जाके बोलो, भेंट द्वारका जाओ, वहां जाके बताओ वहां का सब तुमने लोगों को ज्यादा सर्व किया है। तो मोदी जी भी तो कंफ्यूज है आप कि ये कह रहे रुक हैं जाए। शुभांकर, और आप ये कह रहे हैं कि एक हताश मोदी, एक निराश मोदी आज शिव जी की शरण में पहुंच गए कि भगवान शंकर भोलेनाथ पश्चिम बंगाल का चुनाव जितवा दो बीजेपी को। नहीं 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 नीलू जी, मैं आप मेरे को जो हाइपरबोल मोड में जो डालना चाहते हैं मैं उसमें नहीं जाऊंगा, कतई नहीं जाऊंगा, ठीक है ना। और मैं इसे बहुत बचता भी हूं इन बातों से कि मैं उस रूप में नहीं दिखना चाहता कि जैसे कि मैं उतना बड़ा नेता हूं नहीं, मैं मोदी जी जैसा बड़ा नेता नहीं हूं कि जो मतलब इतना बड़ा रेटोरिक फैला सके। मैं प्रैक्टिकल बात की बात कर सकता हूं। अब देखिए एक एक मैं चरण में मैंने पाल्टा की बात की, जागीर खान की बात की, अब मैं थोड़ा सा नुआपाड़ा चला जाता हूँ। नुआपाड़ा में आज अर्जुन सिंह, अच्छा अर्जुन सिंह बड़े कॉन्फिडेंट बात उनको दिखाया जाता है, भाई दिनेश त्रिवेदी जी के खिलाफ लड़ाया गया था, बैरकपुर से जीते, सांसद बने, सांसदी का टिकट नहीं मिला था उसीलिए भागते हुए बीजेपी में पहुंचे थे। मजे की बात है, ये एक ऐसे कैरेक्टर हैं जिनके ऊपर बीजेपी ने बहुत फ्रीक्वेंटली में 4 बार जो है वो एक बार करके उनके ऊपर आरोप लगाया और निकाला। पहले अर्जुन सिंह को कहा जाता था क्योंकि दीदी के बहुत करीबी थे, शुभेंदु अधिकारी के बाद जो लोग जानते हैं, भातपाड़ा से ये एमएलए हुआ करते थे और किसी टाइम पे जो है टीएमसी का स्पोक्स पर्सन भी मुझे इन्होंने ही बनाया था। तो मेरी नजदीकी अर्जुन सिंह जी से काफी रही थी, वो यहाँ पे आते थे, हमारे होटल में ही रहते थे, तो उनसे एक अजीब मेरा बहुत ही करीबी रिश्ता था, तो मैं उनको बहुत करीबी से जानता हूँ। तो नो नो डाउट उनका जो बहुत स्ट्रांग होल्ड था भाटपाड़ा बैरकपुर के चारों तरफ का जो इलाका है बहुत, तो बैरकपुर में ही आसपास घूमते हैं। इस बार जो है क्या बात थी, मैं बहुत ताज्जुब कर रहा हूं कि बैरकपुर से इतनी बार जो नेता जीता है वो बैरकपुर छोड़ करके उनको उनको नुआपाड़ा जाना पड़ता है। इसका मतलब एक बात यह है कि उनका जो बार बार आना जाना जो रहा है,
एक बार वो बीजेपी में गए, बीजेपी से फिर टीएमसी लौट के आए, फिर वापस बीजेपी में चले गए। ये जो रह रहा है, ये लोग वहां पे नहीं खरीद रहे। एक बात अभी विवेक जी ने बहुत अच्छी बात कही कि देखिए टीएमसी में काफी लोग जो है इस समय बिल्कुल तैयारी, मतलब वो बिल्कुल कमर कस के बैठे हुए हैं कि किसी भी वक्त हो सकता है बीजेपी में जाना पड़ सकता है। एक टीएमसी में ये एक, मैं इस बात को मैं थोड़ा सा क्लियर करता हूं क्योंकि बंगाल की राजनीति में जो जिसको कहते हैं ना कि एक जो जुड़ाव होता है, पार्टी का जो जुड़ाव होता है, जो लोग पार्टी करते हैं, वो एक पूरी एक जिसको कहते हैं ना कि उन लोग ने उसका फिलॉसफी पूरा ले चुके होते हैं और उसी हिसाब से चलते हैं। जो लेफ्टिस्ट था वो आज बीजेपी में चला गया तब भी लेफ्टिस्ट है, वो टीएमसी में आ गया तब भी लेफ्टिस्ट है, वो रहेगा। उसकी मानसिकता, उनकी जो धारणा है, उनका जो तरीका है, वो वही रहना है। और यही बात मैं कह रहा हूं, अगर आपको 2021 का इलेक्शन अगर याद हो तो ठीक चुनाव से पहले पहले जो कोचिंग हुई थी टीएमसी में, 70 नेता ले जाया गया था बीजेपी में, 70 नेता चले गए थे। आसपास की बात करूं, 72 73 का आंकड़ा था जो एक साथ चले गए, थोड़े थोड़े जाते रहे। सबसे पहले जो ये रास्ता खोला था मुकुल राय जी ने, जब खोला, मुकुल राय ने शुभेंदु अधिकारी, अर्जुन सिंह, इनको जो है खोला, इनके लिए रास्ता खोला। और बाकी अर्जुन सिंह वॉज द मेन फैक्टर जो बहुत नेताओं को तोड़ के ले जाने में उन्होंने वो किया। लेकिन उसके बावजूद हुआ ये, 2021 का अगर इलेक्शन याद हो तो जिन नए नए लड़कों को फिर उनकी जगह खड़ा किया गया वो भी जीत करके आए। तो टीएमसी का ये था कि उनका सीट गिरा नहीं था, जो 70 नेता चले गए थे। और एक कहा जाता था कि जब तक 2 मई आएगी तो प्रधानमंत्री जी खुद जाके कहते थे कि तब तक दीदी अकेली रह जाएंगी पार्टी में। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, जो नए लोगों को खड़ा किया वो टीएमसी के ही उस पर से जीत गए। तो मामला ये है कि लोगों पर जो एक मेजर जो चेहरा है, जैसे मोदी जी ने पूरे, मैं क्या मान लेता हूं कि पूरे भारत में, अन्य राज्यों में, गुजरात में हो, इधर वहां पे जैसा उन्होंने इम्पैक्ट बनाया, वो सिमिलर इम्पैक्ट जो है बंगाल में ममता दीदी ने क्रिएट करने में वो सफल रही है। इस बात को हम लोग को, इस बात को लेना पड़ेगा, नहीं तो वो 70 नेता नहीं जीतते। तो आप इस बात को लेके आश्वस्त हैं कि मोदी जी और बीजेपी की टीम जितना हाइप कर रही थी, जैसे 2021 में भी किया था कि खेला हो गया, ये हो गया, वो हो गया, लेकिन अंत में ममता दीदी जीती, क्या इसी राह पर अब पश्चिम बंगाल का चुनाव आपको दिख रहा है? नहीं, ये इतना सिंपल, मैं इसको ये आंसर नीलू जी आप मुझसे क्यों वो एक पर्टिकुलर एकदम टीएमसी वर्कर के तरीके से क्यों चाहती हैं कि मैं आपसे, या तो फिर आप ये कहिए कि अभी ये डिफिकल्ट चुनाव है, बीजेपी आपको वाकई में टक्कर दे रही है। नीलू जी पूरी बात समझिएगा, मैं बार बार कह रहा हूँ, मैं आप ही लोगों के इधर से मैं बार बार सुनता हूँ, आप लोगों का मैं कार्यक्रम में बहुत ज्यादा फॉलो करता हूँ, नहीं तो आपको पता है मैं लोग कहते हैं मेरे थोड़ा सा मैं बदनाम हूं कि अरे ये तो बैठते उसी में है, गाली खाते हैं, लेकिन जाते तो सब यही गोदी मीडिया में है और उधर से जाते हैं। तो मैं देखिए एक आपको ना मिला जुला परिप्रेक्ष्य दे सकता हूँ, और मैं कोशिश वही चीज कर रहा हूँ कि ताकि मैं आपको, ग्राउंड रियलिटी तभी आएगा जब मैं अपने विरोध की भी मैं बात करूं, विरोधी को भी मैं लेके बात करूं, तब आपको समझ में आएगा। इसीलिए मैं आपको ग्राउंड एक बात विवेक जी ने वहां पे कहा कि अगर बंदोबस्त कर दिया गया हो, मैं इस बात को सुना तो बिल्कुल सही बात है ये। क्योंकि देखिए एक बात सबको समझ में आ रही है, बंगाल के लोगों को भी आ रही है कि देखिए मोदी जी आए हैं ममता दीदी से भिड़ने, लेकिन ममता दीदी को एक व्यवस्था से भिड़नी पड़ रही है, एक बंदोबस्त से भिड़ना पड़ रहा है। तो सबसे बड़ी लड़ाई उनकी बंदोबस्त से है। बीजेपी की लड़ाई तो है ही नहीं, बीजेपी की लड़ाई तो कब की जीत चुकी है। अगर बीजेपी की लड़ाई अगर कॉन्फिडेंस वाली लड़ाई होती तो फिर बंदोबस्त नहीं लाना पड़ता ना। बंदोबस्त कब लाया जाता है? जब आपको पता है कि यहाँ पे जो है हमारा ग्राउंड बहुत हिला हुआ है, तब बीजेपी को यहाँ पे बंदोबस्त लाना पड़ा। नहीं तो क्या आपको ज्ञानेश कुमार का हाथ पकड़ना पड़ता, उनका आपको पूजा करनी पड़ती, आपको सेंट्रल फोर्सेस वहां पे डाल देना पड़ता। मणिपुर आज भी जल रहा है, इसका आधा 1/4 आप मणिपुर भेज दिए होते तो वहां के लोगों को बचाते। एक छोटा सा सवाल करके और उसके बाद फिर मैं मनीष के पास आती हूँ कि आपको क्या लग रहा है कि ज्ञानेश कुमार के जितने फॉर्मूलाज उन्होंने अपनाए थे, क्या वो फेल हो गए? क्या वो धराशाही आपको लग रहे हैं? क्या लग रहा है देख के, क्या लग रहा है? ये ठीक फाइनलिटी से तो कोई नहीं बोल सकता, लेकिन जो एक एंटायरिटी में पिक्चर नजर आ रही है वो क्या है? क्या ज्ञानेश कुमार की सारी चोरी के जो जितनी कोशिशें थी वो क्या ममता बनर्जी ने फेल कर दी? देखिए ज्ञानेश कुमार की बंदोबस्त या व्यवस्था फेल तब कहा जाता जब उनकी चालाकियां और उनके जो ये जो पक्षपाती का जो उनका जो रवैया है वो अगर कारगर नहीं होता तो हम उनको फेल कहते। सवाल यहाँ पे उल्टा हो जाता है,
देखिए ज्ञानेश कुमार फेल होते तो फिर एक ऑब्जर्वर जाके पार्टी प्राइवेट वहां पार्टी से जाके नहीं मिलता ना। क्या ज्ञानेश कुमार के जो ऑब्जर्वर्स हैं वो क्या टीएमसी से भी मिल रही है, वो क्या लेफ्ट से भी मिल रही है, वो क्या कांग्रेस से भी मिल रही है? नहीं ना। वो होटल में जाके खुल के वहां पे मुलाकातें होती है और उसको लेके बहुत ज्यादा ज्ञानेश कुमार जवाबदेही नहीं करते। तो ज्ञानेश कुमार की बात छोड़ दीजिए, सवाल ये है कि ज्ञानेश कुमार के इतना सब पक्षपात करने के बावजूद, सारा सिस्टम सारा बंदोबस्त बनाने के बावजूद क्या दीदी क्या जीतती दिखाई दे रही है? तो उसका आंसर है हाँ, क्योंकि ये मैं नहीं कह रहा, ये जिन जिन चैनलों पे, इवन गोदी मीडिया के चैनल जहां जा जाके लोगों से जो वो पूछते रहते हैं, अलग अलग जगहों पे माहौल जानने की कोशिश करते हैं, उनको ये आप वो अगर वो कार्यक्रमों के उस पर भी देखते रहे तो मजे की बात ये आती कि उस पर भी खुल के वो नहीं दिखा पाते कि लोग एक तरफ से मोदी जी की बात कर रहे हैं। उनके पास तो ये ऑप्शन है ना, सिर्फ उन्हीं को चॉइसेस में दिखाना। इसका मतलब उनके पास वो बोलने वाले लोग भी बहुत कम मिलते हैं, तो ठीक है, उनको भी ये बोलना पड़ता है हाँ भाई इसमें से ममता दीदी आगे हैं। ठीक है।